बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है चिकन आलू, जो कि हम थोड़ा कोरमा स्टाइल में बनाएंगे। और ये तकरीबन मैंने 1 किलो मेरी चिकन है, तो मैंने तकरीबन 4 छोटी प्याज दरमियानी, जो बिल्कुल छोटी होती है ना, नॉर्मल दरमियानी से भी थोड़ी छोटी होती है, 4 प्याज लिए मैंने स्लाइस कर ली हैं। और इनको मैंने बारीक काट कर इनको हल्का सा सिर्फ मैं सौते करूँगी। सौते करने के बाद इसमें अदरक लहसुन डालकर और मैं इसको पीस लूँगी। मुझे थोड़ी सी फ्राई प्याज चाहिए इसमें, हल्की सी बस। ये प्याज पिंक कलर की हो गई, इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसको निकाल कर और इसको पीस लूँगी। ये पिसी हुई फ्राई हुई प्याज मैंने इसमें डाल दी। और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन फ्रेश मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। जब इसमें भून जाएगा तो मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। ये इसके अंदर मैंने कोरमा मसाले का आधा किलो वाला पैक साशे डाल दिया इसके अंदर मैंने। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के धनिया, अगर 1 किलो है और आधा किलो अगर हम बना रहे होंगे तो हम इसके अंदर तकरीबन 2 चमचा ये डालेंगे। और बाकी फिर हल्दी और लाल मिर्च घर से डालेंगे। मैंने 1 किलो में डाला है, पूरा आधा किलो वाला जो साशे आता है वो ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया डाला है पिसा हुआ, और आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आप भी डालिएगा, इससे इस सालन का कलर जो है, ग्रेवी वाले सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। इसको मैं भून लूँगी। साथ ही में इसके अंदर अब चिकन ऐड कर दूँगी 1 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कोरमे के अंदर, चिकन कोरमे के अंदर आप मज़े लीजिए। चिकन आलू के अंदर कोरमे का मज़ा लीजिए। मैं गलती से भूल गई। ठीक है, अब इसको मैं ढक्कन ढाँक कर 5-7 मिनट ऐसे ही बनाऊंगी, फिर आलू डाल दूँगी इसके अंदर। इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। चिकन जल्दी गल जाता है। हम साथ ही इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे, जो कि तकरीबन मेरे आधा किलो हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ये सालन चपाती के साथ खाइए, आप तंदूर की रोटी के साथ खाइए इसे। हमारे यहाँ इसको राइस के साथ खाते हैं। और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 5-7 मिनट बाद ही इसके अंदर मैं 1 प्याली दही डाल दूँगी, यानी कि 1 पाव 250 ग्राम्स। इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट और पकने दूँगी। इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए। और मैं इसमें दही डाल दूँगी 1 प्याली, और फ़ौरन मिक्स कर दें ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अगर हम साथ में ही ऐड कर देते हैं तो अगर जो भी हम टमाटर या दही डालते हैं, उसकी वजह से हमारा जो सब्ज़ी हम डालते हैं वो गलती नहीं है। अब हम इसको तेज़ आंच पर करके भून लेंगे। और एक और टिप है कि आप जब भी इस टाइप के ग्रेवी वाले सालन बनाएं तो उसमें गर्म पानी करके डालें, उससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए, ये भुनने के करीब आ गया है। अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि नमक जो बाज़ार के पैकेट के मसाले होते हैं उसमें ऑलरेडी होता है। मुझे कम लगा है तो मैंने
तकरीबन आधा टीस्पून के करीब नमक और ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, ताकि मैं नमक चख लूँगी। जैसे ही भुनने के करीब आता है तो मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और गर्म पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आपको सबसे पहले मेरी रेसिपी आपको मौसूल है। अब देखिए इसका कलर देखिए बहुत खूबसूरत आ रहा है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। मैं इसको तकरीबन 2-3 मिनट और पकने दूंगी। आप देखिए इसका लुक। और अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड की दे रही हूँ। अब इसको मैं तकरीबन सिर्फ 2 मिनट पकाऊंगी और उसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके इसको ढक्कन डाल के बंद कर दूंगी चूल्हा। और अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड की दे 1 टीस्पून। और अब इसका मैं ढक्कन बंद करके चूल्हा भी बंद कर दूंगी। ये हमारा चिकन आलू कौरमे मसाले के साथ बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, हमें अपना फ़ीडबैक दिया करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत के साथ ये रेसिपी बनाते हैं ताकि आपकी भी, आपकी फैमिली में तारीफ़ें हों और आपका दिल खुश हो। जब खाना अच्छा पकता है और कोई तारीफ़ करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आप भी मुझे अपना फ़ीडबैक देके मुझे भी खुश होने का मौका दें। ठीक है, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़। इस